अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम 1991 में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक का है और इसमें थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का भी यूज किया गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। टू नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल इमिस्क्रेबल लिक्विड। तो यहां पे आपको दिया हुआ है नॉन विस्कस, यानी फर्स्ट पॉइंट में आपको नॉन विस्कस दो दिया, और इनकम्प्रेसिबल यानी कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इनकम्प्रेसिबल एंड इमिसेबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी। अब दो लिक्विड है, एक आपको इस लाइन से डिनोट किया गया है और एक ये डॉटेड डॉटेड लाइन से है। तो ये जो है एक का रेशियो आपको दे दिया हुआ है, एक का डेंसिटी दैट इज P और दूसरा का डेंसिटी 1.5 P आर पोर्ड इनटू ए टू क्लाइम्स ऑफ सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस दैट इज कैपिटल R, जो कि आपको दिख रहा है कि इसका रेडियस जो है कैपिटल R है। A small cross section kept in a fixed vertical plane, each liquid occupy 1/4 of, यानी कि ये जो है 1/4 of the circumference, 1/4 of the circumference। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ कहा है कि डेंसिटी जो है रॉ है और एक का डेंसिटी 1.5 रॉ है। तो यहां से आपका आ जाता है नॉन विस्कस incompressible and immiscible liquid of density that is raw and 1.5 raw are poured into two climbs of circular table of radius that is capital R. A small cross section kept in a fixed vertical plane. Each liquid occupy 1/4 of the circumference. First point में आपसे कह रहा है कि find the angle theta. Find the angle theta. Radius of interface makes vertical in equilibrium position. और सेकेंड पॉइंट में आपसे यह कह रहा है कि if the hole is given in a small displacement from its equilibrium position so that the resulting oscillation are SHM and find their time period. कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट में तो सिंपली पूछा है कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, फाइंड द एंगल ऑफ थीटा ऑफ रेडियस टू द इंटरफेस मेक्स वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि आप बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो एक का डेंसिटी आपको रॉ दिया हुआ है, दूसरा का डेंसिटी 1.5 रॉ दिया हुआ है, यानी कि इससे मतलब 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो यहां से अगर हम निकालें तो ये अगर थीटा है और इसका मास, सपोज दैट इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो यहां से ये आपका है, समझिए कि मिड पॉइंट, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास कहीं लाई कर रहा है और ये बीच से है। तो ये अगर वैल्यू हम निकालें, ये O है और इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज P और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं हम ले लेते हैं, इसका P और यहां पे इसका क्या ले लेंगे, हम Q ले लेंगे। तो एक सिंपल सा बात है, अगर हम टॉर्क की बात करें कि टॉर्क एट द पॉइंट, टॉर्क ड्यू टू दिस लिक्विड, टॉर्क ड्यू टू लिक्विड, इसको L1 ले लेते हैं, दिस इज L2। तो टॉर्क ड्यू टू L1 एंड L2 लिक्विड, दोनों अलग अलग लिक्विड है, एक का डेंसिटी P है, दूसरा का 1.5 P है। तो यहां से अगर हम देखें तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क दैट इज बेसिकली इक्वल टू R क्रॉस F, टॉर्क दैट इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो यहां से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सिंपल सा बात है कि नीचे कौन सा लगेगा, mg ही लगेगा। तो फोर्स तो m1g और m2g जो है वही लगेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो आपका क्या आ जाएगा, टॉर्क एट द पॉइंट O। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आपका है m1 इंटू g और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से आपका आ जाएगा, तो बस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से आपका आ जाएगा।
तो फोर्स तो सिंपल सा बात है, एक का मास m1 है तो m1g। सपोज डेट यहाँ पे उसका हम सेंटर ऑफ मास कहीं भी एज्यूम कर लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्लूइड का है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ये जो लास्ट में ये टाइम पीरियड ये जो पूछा है तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किया है। और ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल, आप क्या कह रहा है 1/4 ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो 1/4 है यानी कि ये इतना पार्ट 45 डिग्री होगा, और अगर ये थीटा है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि टोटल 45 डिग्री है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये 45 माइनस थीटा हो जाएगा। और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये, तो सिंपल सा बात है कि टोटल 45 डिग्री है और ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस थीटा एग्जैक्टली। ये टोटल फिर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो टोटल अगर 45 डिग्री है और ये अगर थीटा है, एज्यूम कर लेते हैं ये आपका थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 45 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों में दिया हुआ है कि 1/4 जो है सरकमफेरेंस का ये एक दूसरे को एज्यूम। तो यहां से अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज m, तो यहां से OM का वैल्यू अगर निकालेंगे, क्योंकि ये चाहेगा कि ये क्लॉकवाइज CW क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, और ये चाहेगा mg नीचे लग रहा है और यहां से हमको क्या चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट्स दिस पॉइंट इज m, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा इसका, ये भी नीचे mg लग रहा है, तो ये आपका है m1g, और ये भी लग रहा है तो ये इधर रोटेट कराना चाह रहा है, और ये क्या चाह रहा है सिंपली इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये m1g है और ये आपका क्या है m2g है। अब ध्यान से देखिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एक का m1 है, अब बस हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो जब भी हम टॉर्क निकालते हैं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मास इधर है और इस पॉइंट के अबाउट हम निकालेंगे। ये एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये आपका आ जाएगा, एंगल पूछा है कि फाइंड द एंगल ऑफ थीटा दैट रेडियस टू द इंटरफेस मेक द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ध्यान से देखिए, एक का डेंसिटी ज्यादा है और दूसरा का डेंसिटी कम है, यानी कि एक का 1.5 टाइम्स है, तो जिसका भी डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आएगा और जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर जाएगा। तो सपोज दैट ऐसा हम देखें तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये नीचे वाला वही रहेगा जिसका डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी होता क्या है, रॉ दैट इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। आपको पता है कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो सिंपल सा बात है कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा होगा। तो यहां से बात समझ में आती है कि जिसका भी डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों 1/4 ऑफ इट्स सरकमफेरेंस को ऑक्युपाई करता है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी कि 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करता है। तो यहां से बात समझ में आई। तो रॉ जिसका यानी डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा मास, और जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे आएगा। और तो सपोज दैट यहां से ये थीटा डिग्री का एंगल बना है, इस टाइप से है, तो ये 45 ये 45। अब ध्यान से देखिए, अब टॉर्क के लिए क्या चाहिए हमको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को ये एक्सिस है यहां से पास कर रहा है, तो ये एंगल, इतना एंगल अगर हम देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज दैट यहां पे ले लिए, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ले लेते, और ये जो है थीटा से डिस्प्लेस्ड किया। सपोज दैट ये एंगल थीटा है, तो ये अगर एंगल थीटा है और ये आपका 45 है, तो ये 45 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसका अगर हम बात करें तो टोटल 45, हालांकि फिगर में आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, दोनों बराबर है। आप ऐसे सोचिए कि 45 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 90 डिग्री बनाएगा और इधर का 90, तो क्या हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। तो ये 45 बना है तो ये थीटा। तो सिंपल सा बात है कि इसका नीचे वाला वही होगा जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो ये अगर थीटा है, ये टोटल 45 है, और इसको अगर सपोज टू बी ये अगर थीटा है तो ये 45 माइनस थीटा।
अब यहां से ये कितना, और ये आपका थीटा है तो ये 45 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये टोटल इतना 45 बनाएगा तो यहां से आपका इतना एंगल क्या बन जाएगा, ये एंगल आपका क्या बन जाएगा 45 प्लस थीटा। एक तो ये और ये थीटा। तो सपोज दैट एक थीटा से ये, इसका हम ध्यान से देखते हैं, ये थीटा है तो ये 45 माइनस थीटा। तो यहां से अगर हम mg इंटू आर, तो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, एक तो हम pn लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज m। तो mg लग रहा है m2g, वो इसको क्या क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है कि ये इधर, और एक क्या चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये अगर देखें इसका जो टॉर्क होगा, तो नेट टॉर्क अगर ओ पॉइंट पे हम देखें तो इसमें क्या चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, m1 इंटू जी, फोर्स इतना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इस पॉइंट के अबाउट, तो ये सेंटर से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाता है, pn। यहां से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो pn का वैल्यू अगर हम देखें तो ये आपको r पता है, और यहां से अगर हम देखें तो ये थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन। तो यहां पे थीटा के सामने वाला है, क्योंकि ये थीटा आपका क्या हो जाएगा 45 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 45 है, टोटल एंगल 45 है। ये अगर थीटा है तो इसको 45 माइनस थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा r इसका रेडियस है, तो r इंटू थीटा। अब ऐसा सोचिए कि एक ट्रायंगल है जिसका एक रेडियस आपको कैपिटल R दिया हुआ है, और सपोज दैट ये जो थीटा है ये 45 माइनस थीटा है, और ये P और N का डिस्टेंस आपको चाहिए। तो इसमें साइन 45 माइनस थीटा अगर ले लें, 45 माइनस थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, सिंपली Pn बाय R हो जाएगा। सो Pn का वैल्यू जो आ जाएगा R इंटू साइन 45 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वही Pn का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा साइन R 45 माइनस थीटा। हालांकि फिगर में आपको लग रहा होगा कि इतना 45 है, ये टोटल 45 हो जाएगा, नहीं, तो यहां से आपका आ जाएगा दूसरा m2 इंटू जी, ये मास है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका सेंटर ऑफ मास को हम यहाँ पे Q पॉइंट पे ले लिए, इसका सेंटर ऑफ मास को हम लेट्स पॉइंट P पे ले लिए। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो Pn था। और अगर आप ध्यान से देखिए, यहां से हमको चाहिए OM, तो OM अगर हमको चाहिए, ये आप हमको पता है R, तो ऐसा सोचिए OM, और इसका थीटा क्या हो जाएगा, तो इसका थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका थीटा हो जाएगा 45 प्लस थीटा, इसका जो एंगल होगा। तो ये अब ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है इस बार, OM निकालना है। तो ये जो थीटा आएगा, तो ये टोटल जो है ये थीटा और ये 45, टोटल ये 45, तो ये आपका हो जाएगा साइन 45 प्लस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है 45 माइनस थीटा है, और ये आपका क्या है, क्योंकि ये ऊपर रहेगा, मास इसका ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका डेंसिटी कम है, और ये आपका आ जाएगा R इसका रेडियस है, जो कि इसका भी रेडियस होगा, और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 प्लस थीटा, यानी थीटा से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, जिसके वजह से ही तो ये आपसे पूछा है कि बताइए कि ये थीटा का वैल्यू क्या होगा। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इन दिस केस। तो यहां से क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा 45 प्लस थीटा। अब आपको पता है कि जिसका मास ज्यादा होगा, मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं मास को, हम लिख सकते हैं मास दैट इज इक्वल टू रॉ इनटू इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि दोनों 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑक्युपाई कर रहा है, सरकमफेरेंस ऑक्युपाई। तो यहां से आपका आ जाएगा V रॉ। अब ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला पॉइंट में है, यानी कि इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका डेंसिटी
1.5 P इंटू जी। तो मास अगर यहाँ से निकालते हैं तो रॉ इंटू इट्स वॉल्यूम, तो ये आपका आ जाएगा पी एन का वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिए, ये आपका क्या हो गया आर साइन 45 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू वी रॉ जी। सिंपल सा बात है, इसका क्या हो जाएगा सिंपली इसका v हो गया और रॉ इसका क्या हो जाएगा p इंटू जी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा r साइन 45 प्लस थीटा। यहाँ से आपका आ जाएगा रॉ से रॉ कैंसिल, जी से जी कैंसिल, v से v कैंसिल, r सब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू सिंपली आपका क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ से आपका डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा साइन 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 45 प्लस थीटा। अगर यहां से दोनों को डिवाइड कर लें, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लें, तो क्वेश्चन बस इतना था कि जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे होगा, और यहां से pn का वैल्यू निकाल लिए, और यहां पे क्या हो जाएगा ये टोटल 45 है, और यहां से ये जो डिस्टेंस चाहिए तो ये थीटा हो जाता है, ये 45 माइनस थीटा हो जाता है, और ये क्या हो जाता है टोटल 45 है, और थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, टोटल 45 है, तो ये आपका हो जाएगा 45 प्लस थीटा। तो इसमें क्या हो जाता है आर साइन 45 प्लस थीटा, और बाकी वैसे भी थीटा का जो सामने वाला कि आपको OM ही चाहिए, तो ये थीटा आपका क्या हो जाएगा 45 प्लस थीटा ये हो जाएगा। इस केस में 45 माइनस थीटा है, और इस केस में क्या हो जाएगा 45 प्लस थीटा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पता है रॉ क्या होता है मास इनटू वॉल्यूम, बस यही वाला कंसेप्ट हम फिर से यूज कर लेते हैं। बस इसको ओपन कर दीजिए, अब आपको पता है कि साइन 45 प्लस थीटा होता क्या है, तो इसको बस ओपन कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा। लास्ट में कह रहा है कि SHM होगा, तो आप बताइए कि उस SHM का टाइम पीरियड क्या होगा। तो अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा साइन 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 45 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 3/2। अब इसको इजी कर लेते हैं, और यहां से आपका आ जाता है tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1/5। सो दिस इज योर आंसर। तो ये इजी है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं, तो वहां से भी आपका आ जाएगा। तो 45 प्लस थीटा, तो a प्लस साइन a इंटू साइन b, इसमें हम लगा सकते हैं, तो साइन 45 साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b डिवाइडेड बाय, उधर माइनस है, ऊपर वाले में माइनस होगा और नीचे वाला में प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन 45 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 45 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू 1/5 आ जाएगा। सो इंडीड, और नीचे माइनस, तो यहां से tan थीटा का वैल्यू। अब सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि आप इसका टाइम पीरियड बताइए। तो टाइम पीरियड के लिए हमको क्या चाहिए, तो टाइम पीरियड अगर हमको चाहिए तो टाइम पीरियड 2π√i/c, c समथिंग कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का वैल्यू यहां से आप निकाल लीजिएगा v rho g। ये अगर ये SHM होगा तो सिंपल सा बात है, टॉर्क का वैल्यू अभी निकालें, दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो यहां से हम I का वैल्यू निकाल लेंगे, और I का वैल्यू अगर हम देखें तो इसके वजह से इसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आप समझिए, इतना सारा क्वेश्चन को जैसे भी हम इसको भी काम किए, तो इतना को हम क्या लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए, इतना को क्या ले लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है, इफ इट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर ये पॉइंट ही ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है mr², m1r²। तो मास कैसे निकलेगा, तो मास अभी हम निकालने का कोशिश किए रॉ v, तो और यहाँ पे आपका हो जाएगा mr2²। अब इस दोनों का मास आप ऐसा समझिए कि इस टाइप से ये फ्लक्चुएट करेगा, और ये एक SHM होगा।
तो आई का वैल्यू तो हम यहां से ले लेंगे, एम का वैल्यू कैसे लेंगे, रॉ वी एक का हो जाएगा आपका सिंपली पी, और यहाँ पे जी और आर स्क्वायर, और एक का हो जाएगा 1.5 रॉ 1.5 पी, रॉ का मतलब पी इंटू जी इंटू आर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा MOI का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। अब सी का वैल्यू कहां से लाएंगे, तो सी का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये आपका समझिए कि इसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो हमेशा हम यूज करते हैं MR स्क्वायर, तो यहां से आई का वैल्यू आ जाएगा। और सी का वैल्यू अगर हम देखें तो इसको हम टॉर्क को आई इंटू अल्फा के टर्म में लेंगे, तो समथिंग जो कांस्टेंट आ जाता है, समथिंग जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट यहां पे हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आई का वैल्यू यहां से ले आए और वहां से हम क्या ले लाएंगे, सी का वैल्यू, समथिंग कांस्टेंट इनटू टर्म। तो एक क्लॉकवाइज की तरफ ये मूव करवाना चाह रहा है, दूसरा ACW। तो यहां से एक का टॉर्क पॉजिटिव है, एक का टॉर्क निगेटिव, और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, के, समथिंग कांस्टेंट। और ये क्या है, MOI कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का, MR स्क्वायर। एम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा बात है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वी से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, MOI का वैल्यू रख देंगे, और समथिंग कांस्टेंट, टॉर्क को लिख सकते हैं समथिंग कांस्टेंट इंटू अल्फा अगर, तो ये जो के जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म इसमें हम पुट कर देंगे। तो ये आपका आ गया ये टोटल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, विच आस्क्ड इन JEE 1991 में। और ये क्वेश्चन अच्छा कंसेप्चुअल है कि इसमें बहुत सारा फ्लूइड मैकेनिक्स का भी थोड़ा सा कंसेप्ट हम यूज किए, इसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ये M1 लगाएगा, तो इसके वजह से टॉर्क क्या है, 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो यानी कि जिसका मास ज्यादा है वो नीचे होगा, यहां तक, यहां से बात समझ में आ गया। और यहां से के का वैल्यू निकाल लेंगे, टॉर्क अगर आ गया है तो के का वैल्यू समथिंग कांस्टेंट आ जाता है इंटू अल्फा, तो वहां से निकाल लेंगे के का वैल्यू, और के का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड, जो कि इसका बी पार्ट पूछा है कि आप टाइम पीरियड बताइए, और tan थीटा का वैल्यू 1/5 आ जाता है। सो इट्स गुड।